नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेके रिफ़ंड जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेके हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो क्या है एक्चुअली, कई दिनों से जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो एक इम्पॉर्टेंट कमेंट डेफिनेटली आता है कि हमें रिफ़ंड कैसे मिलेगा, हम रिफ़ंड क्या ले सकते हैं। तो उसी का जवाब हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिफ़ंड के मिलेगा नहीं मिलेगा वो उसकी कहानी को जानने से पहले, उसका आंसर जानने से पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पहले मैं बता दूं कि रिफ़ंड की हिस्ट्री क्या है। तो आप लोगों को याद होगा कि कंपनी जब शुरू हुई थी तो तब से ऐश ने रखा हुआ था कि आप रिफ़ंड कभी भी ले सकते हो। तो इससे क्या होता है कि सब लोग यही कहते थे कि भैया ऐश इसलिए बोला है कि कंपनी जेन्युइन है और ये आपका कभी भागेगी नहीं, उस वजह से आपको रिफ़ंड दे रहे हैं और ऐश कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे, जिसके वजह से क्या है कि आपको रिफ़ंड दिया जा रहा है। 1 साल 2 साल 3 साल तक आप रिफ़ंड ले सकते थे, आपको कोई टेंशन ही नहीं था। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करता है, जिसके वजह से आप लोगों को कॉन्फिडेंस ये दिलाया गया है कि ये रिफ़ंड आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तब मैंने आपको कई सालों पहले यही बात बताया था कि देखो, रिफ़ंड का कंपनी के अच्छा ख़राब परफॉर्मेंस से रिलेशन नहीं होता है। रिफ़ंड एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा, शायद याद होगा, मैंने आई थिंक शॉपिंग का कुछ दिया था शायद ना, यूनिक्लो और आई थिंक H&M का दिया होगा। वहाँ पे अगर आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे 30-30 दिन के लिए भी आपको दे देते हैं ना। 30 दिन के बाद आप 30 दिन तक लाते हो तो आपको दूसरा कपड़ा उसके बदली में रिप्लेसमेंट या फिर उसको पूरा पैसा वापस ले सकते हो। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है। उसमें बहुत लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं कि भैया 15 दिन यूज़ कर लिया, उसके बाद ठीक से प्रॉपरली पैक करके उसको ले जाके दे दिया कि भैया ये तो 1 महीने के अंदर है, मुझे अब दूसरा कपड़ा दे दीजिए। तो ऐसा होता है, ये कंपनी को भी पता होता है, लेकिन कंपनी इसलिए करने देती है क्योंकि उनको पता होता है कि कुछ ही लोग ऐसे करेंगे, लेकिन ज़्यादातर मेरे प्रोडक्ट पे भरोसा है, इसलिए ज़्यादातर लोग प्रॉपर तरीके से उसको परचेज़ करेंगे। तो वो एक स्ट्रेटजी होती है। तो सेम स्ट्रेटजी इन्होंने क्या बोलते हैं ऑन पैसिव ने भी निकाला था। तो ये बात गुशमिंदर, कॉपी ट्यूबर यही सब बोलते थे, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐश को फाउंडर के पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है भैया, आज के दिन में सबके पैसे भी वापस अगर कर दिया जाए तो ऑन पैसिव चलती रहेगी, ऑन पैसिव को कोई नहीं रोकने वाला। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये क्लियरली यही बातें बोला जाता था कि ऐश अपने पैसों से ऑन पैसिव को चला रहे हैं, अपने पैसों से ऑन पैसिव का सारा खर्चा कर रहे हैं, फाउंडर के पैसे का 1 रुपया भी उन्होंने छुआ नहीं है। तब मेरा यही कहना था, देखो वो जो भी कहे ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को मतलब उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ऐश क्या करते थे, प्रोडक्ट तो था नहीं। अब जैसे कपड़ों में, शॉपिंग में तो प्रोडक्ट होता है, अच्छा प्रोडक्ट हुआ तो आपको खुद मन नहीं करेगा उसको वापस जाने का ना, कि ये कपड़ा यार मुझ पर सूट कर रहा है, मैं इस पर अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी लग रही हूँ, जैसा भी है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको वापस क्यों करूँ, इसको मैं रख लेता हूँ। लेकिन जब ऐश के पास प्रोडक्ट ही नहीं था तो फिर रिफ़ंड मतलब ऑब्वियसली वो थोड़ा रिस्की था। इसलिए ऐश क्या करता था कि हर 15 दिन में कंपनी को लॉन्च करता था। अगर आपको याद होगा तो 2020 से ही या 19 से ही हर 15 दिन के बाद कंपनी लॉन्च हो रहा था। तो उससे क्या हो जाता था कि आप लोगों के मन में ये रहता था यार 15 दिन बाद तो लॉन्च हो ही रहा है, तो क्या रिफ़ंड लेके क्या करूँगा, रिस्क ले लेता हूँ। तो वो 15 दिन कैसे 5 साल बीत गए आप लोगों को खुद को पता नहीं चला होगा। तो जिसकी वजह से कहानी क्या हो गई, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी था। इसका मतलब तो फिर मुद्दे के बाद पर अगर हम आते हैं तो क्या रिफ़ंड आपको अभी मिलेगा, तो सिंपल सा इसका 2 आंसर्स हैं। तो पहला आंसर मैं आपको बता दूं कि ऐश ने तो ऑलरेडी आप लोगों को रिफ़ंड कर दिया है ना, $97 को ईच एंड एवरी फाउंडर को दे चुके हैं। कैसे, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा कि ऐश ने एक क्वार्टरली पैकेज आप लोगों को बेचा था ओ कनेक्ट का, ठीक है। 3 महीने के लिए एक पैकेज दिया था $250 का, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि देखो वो गरीबों का मसीहा है, ठीक है, गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो $250 का मैंने जो पैकेज रखा है तो उसमें एक काम करो, $97 आपने जो मुझे दिया हुआ था इसको मैं वापस कर देता हूँ, ठीक है, मुझे लेना देना नहीं है, ये आपको वापस हो गया, तो बाकी के $150 मुझे दे दो और $150 मुझे दे दो, ताकि मतलब आपके पास ओ कनेक्ट का 3 महीने का पैकेज आ जाए। तो आप ये बोलोगे चलो भैया जो 3 महीने का जो पैकेज $250 का जो $150 और जो पे किया था उसका क्या हुआ। अरे भाई उसके लिए तो वो 3 महीने का पैकेज था, याद करो वो 3 महीने का पैकेज था, लेकिन ऐश की दरिया दिली है कि वो 3 महीने की जगह आपको 1 साल के लिए दे दी है। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपको पैसे ऐश से नहीं मिल रहे, ऐश को पैसे आपसे और लेने, क्योंकि 3 महीने की जगह वो 1 साल दे दिया। लेकिन ऐश दरिया दिल है, वो 1 साल आपको फ्री कर दिया, कोई वापस नहीं लेगा। वो इतना खुशी से आपको बोलेंगे कि ये पैसा मैंने सब माफ़ कर दिया है, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है ऐश को।
जो मेरे से पुराने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ कई सालों से, तो उनको पता ही होगा कि ये चीज़ भी मैंने ऐश के अनाउंसमेंट से पहले ही मैंने बता दिया था कि आपसे और $150 लेने का प्लान चल रहा है, और किस तरह से लेगा और क्यों लेगा वो मैंने एडवांस में बता दिया था। लेकिन उस समय भी बहुत लोगों तक मेरी वीडियो पहुँची नहीं या बहुत लोगों को पता नहीं चला, तो जिसकी वजह से जो ठीक है बहुत लोगों ने जानबूझ के भी रिस्क लिया, तो कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस ये है कि आप लोगों को क्लियरिटी मिलना चाहिए कि भैया आपके जो $100 $97 और जो $150 दिए वो गए कहाँ। ठीक है, आप लोग का ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, समझ रहे हो। यानी आपने अगर टीम बनाई है उसके कमीशन का वेट कर रहे हो तो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आप लोगों के जो पैसे हैं ऑलरेडी उनको वो हजम हो चुका है, यानी आपको ऑलरेडी उसको वापस मिल चुका है। प्लस आपने 3 महीने की जगह 1 साल का जो ओ कनेक्ट के जो मज़े ले लिए ना, तो उसका पैसा आपको देना बनता है ऐश को। लेकिन ऐश आपसे लेंगे नहीं, क्योंकि वो मतलब गरीबों के मसीहा हैं। यानी सिंपल शब्दों में जिनको समझ नहीं आया, तो लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बता दूं कि आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। रिफ़ंड क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है। एक्चुअल कहानी क्या है, ये शुरू कहाँ से हुआ मैं आपको बताता हूँ। कि ये जैसे ही एसईसी ने केस मतलब जैसे फाइल कर दिया, जिस दिन ऐश को पता चल गया अरे भैया एसईसी ने तो केस ही कर दिया, कई दिनों से मैं इनको पटाने की कोशिश कर रहा था, पटा नहीं, अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो जैसे ये न्यूज़ उनके पास आया है कि केस फाइल हो चुका है, तो उन्होंने सबसे पहला कुछ ही दिनों में 2 से 3 दिनों के अंदर ही उन्होंने सीधा बोल दिया कि भैया अब तो फाउंडरशिप 1 साल के लिए रहेगा। अगरम बगरम दुनिया भर की कहानियाँ बनाया और ओ कनेक्ट को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर दिया, और साथ में ये बता दिया था क्लियरली कि अभी से कोई भी रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कई सालों तक फ्री में अब गो फाउंडर में मज़े लेने का मौका दिया, आपको जो प्रोडक्ट है उनको टेस्ट करने का मौका दिया। ऐसी बातें बोली गई थी, मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा भाई ऐश बोल रहा है तो बड़ी बात है। तो उनका ये कहना था कि रिफ़ंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिनको जो मौका देना था दे दिया, प्लस आज तक आप लोगों ने गो फाउंडर में जो भी मज़े लिए, जो भी आपने टेस्टिंग किया, वो सब का आपको मौका मिला, जिसकी वजह से आपका $97 टाइट हुई फिस हो गया। ये पहले की बात है। वो बाद में फिर डिसाइड किया कि मैं $97 वापस कर रहा हूँ, क्योंकि वर्चुअली वापस करना था तो कोई फ़र्क पड़ना था नहीं। तो उससे पहले उनके दिमाग में ऐसा अनाउंसमेंट आया, तो ऐसा चला, तो ऐसी बातें बोली उन्होंने। ठीक है, तो यानी क्लियरली अगस्त सितंबर के बीच में कौन सा महीना था मुझे याद नहीं है, लेकिन एसईसी का जैसे ही केस निकल के आया तो उसके बाद ही ऐश ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था, क्योंकि ऐश को अब पता चल गया था कि भैया आप तो सच में रिफ़ंड लेने आ जाएंगे। पहले तो वो 15 दिन करके खींच रहे थे कि आप लॉन्च हो जाएगा तब लॉन्च हो जाएगा, लेकिन जब देख लिया कि ऐसी घटना घट चुकी है, तो अब उनको पता था कि अब तो एक्चुअली में रिफ़ंड मांगने लग जाएंगे लोग, तो इसलिए उन्होंने रिफ़ंड ही बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि कंक्लूजन ये है कि अगर ऐश सच में जेन्युइन होते, जो भी वो बातें बोलते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो अगर गरीबों का सच में मसीहा होते तो आज तक वो रिफ़ंड का ऑप्शन होता। लेकिन जैसे ही उन्होंने एसईसी का केस देखा, वो डर गए कि भैया आप तो सच में रिफ़ंड मांगने वाले हैं, तो वो रिफ़ंड देने में रिफ़ंड ही बंद कर दिया। इससे सिंपल समझ में आता है कि जो गुशमिंदर बोलता था, ऐश जो खुद बोलते थे, ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए बोलते थे, गरीबों का मसीहा, ह्यूमैनिटी, ये वो। एक्चुअल जो कहानी होती है ना, जो अगर इंटरनली डीपली सोचने जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए, आप लोगों को पकड़ के रखने के लिए ये सब चीज़ें बोली जाती थी। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर ऐश इतना ही फाइनेंशियली साउंड होता, इतना ही करोड़पति होता, जो डायलॉग मार रहे थे कि भैया मेरे को पैसे की ज़रूरत ही नहीं, फाउंडर के पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर सच में ऐसा होता तो क्या अभी कोर्ट में जो ऐश ने बोला कि नहीं, मैं जो पैसा उठाता था वो इसलिए उठाता था, जो इसलिए मैंने सैलरी लेता था क्योंकि भाई मैं मेहनत करता था। आप सोच के देखो, जो बंदा ऑन पैसिव के गरीबों के पैसे का सैलरी ले के टीवी रिचार्ज करता था, टीवी के सब्सक्रिप्शन खरीदते थे, तो वो कितना बड़ा करोड़पति होगा और कितना वो रिफ़ंड देने का जोश रखता होगा, या फिर कितना वो वो जो भी बोलता था वो कितना सच था उसमें, आपको खुद को समझ में आ जाना चाहिए। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि आपको रिफ़ंड नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो भी देना था लीगल तरीके से आपको ऐश ने वापस कर दिया है। और यही चीज़ मैं आपको सितंबर में जो ओ कनेक्ट परचेज़ करने से पहले ही आपको मैंने समझा दिया था कि अब क्या होने जा रहा है। तो जिन्होंने समझ लिया था वो डेफिनेटली उन्होंने सुना होगा, अमल किया होगा, तो उनके ओ कनेक्ट के पैसे बचे होंगे, नहीं तो फिर रिफ़ंड तो आपको नहीं मिल सकता। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।